गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में करने वाले मैसूर साम्राज्य, जिसमें हम हैदर अली और टीपू सुल्तान या फिर मैसूर अंग्रेजों के बीच में कौन कौन से युद्ध लड़े गए हैं, उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगभग सभी परीक्षाओं में इससे एक या दो क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम मैसूर साम्राज्य। इसमें हमें क्या क्या करना है पहले वो देख लेते हैं एक बार। की पॉइंट्स, हम एक तो वेंकटेश के बारे में पढ़ेंगे। वेंकट सेकंड, सॉरी, वेंकट या फिर तालीकोटा का युद्ध। वैसे तो तालीकोटा का युद्ध ये विजयनगर साम्राज्य में पढ़ा जाएगा। तालीकोटा युद्ध के कई नाम थे, 4 नाम थे। तालीकोटा, बन्नरहट्टी, राक्षसी तांगड़ी या फिर कृष्ण का युद्ध सन 1565 में लड़ा गया था। और तालीकोटा के युद्ध के बाद जो विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य था, उसके कुछ रुइंस बचे थे, यानी कि नष्ट हो गए थे पूरी तरीके से। वहां पर फिर बाद में वेंकट सेकंड एक राजा हुए हैं। इन्होंने एक वंश की स्थापना की थी जो मैसूर में था, और चिक्का कृष्णराज इसी के उत्तराधिकारी थे। एक हम हैदर अली के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में, और आंगला मैसूर युद्ध, ये 4 हुए हैं जिनमें 3 संधियां हुई हैं। उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वेंकट से। जो यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था एक दक्षिण में, जो मैसूर का क्षेत्र पड़ेगा, कर्नाटक का होगा। कर्नाटक का ही पुराना नाम मैसूर था। तो मैसूर में जो प्रतापी शासक हुआ है हैदर अली, तो ये क्षेत्र कहाँ पर आ जाएगा? अगर हम दक्षिण की बात करते हैं, ये क्षेत्र होगा। इसमें कुछ पोर्शन अगर ये छोड़ दिया जाए, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? हैदराबाद। तो ये क्या होगा? हैदराबाद। हैदराबाद, और यहाँ पर ये मैसूर। मैसूर। और जो हैदर अली ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम, ये श्रीरंगपट्टनम यहाँ दक्षिण में आ जाएगी। श्रीरंगपट्टनम राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। कुछ क्षेत्र विजित भी किए थे, जैसे एक सिरी का क्षेत्र था, या फिर सवानूर का क्षेत्र था। एक सिरी और यहाँ पर सुंडा और ये सवानूर, ये क्षेत्र अलग अलग थे। मैप में आगे बताएंगे। तो कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? जो कर्नाटक का, दक्षिण का कर्नाटक का। यहीं पर कोलार होगा, जिसमें हैदर अली का जन्म हुआ था, कोलार में। तो यहाँ पर ये क्या पोर्शन होगा? इतना क्षेत्र ये मैसूर का आ जाएगा। इसी के निकट फिर हैदराबाद। हैदरनगर और हैदराबाद दोनों अलग अलग, चूंकि वैदनूर का नाम बदलकर ही हैदरनगर किया गया था। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो दक्षिण का ये क्षेत्र आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और आगे। सबसे पहले तालीकोटा का युद्ध। जो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, उसके बाद में एक नया वंश आया, वाडियार वंश। वंश का क्या नाम था? वाडियार वंश। एक बार इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। वाडियार। वाडियार वंश की जो स्थापना हुई थी, ये सन 1612-13 के आसपास हुई। 1612। और वहां पर एक युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बहमनियों के बीच में। कौन सा? तालीकोटा का युद्ध। इससे पहले अगर हम बात करते हैं, तालीकोटा। तालीकोटा, तालीकोटा दक्षिण में आएगा। सन 1565 में ये जो लड़ा गया था तालीकोटा। इसके 4 नाम हो जाएंगे: तालीकोटा, बन्नरहट्टी, बन्नरहट्टी, और या इसी का नाम आ जाएगा ये कृष्ण का युद्ध, कृष्ण। और एक नाम होगा तालीकोटा बन्नर, राक्षसी तांगड़ी, राक्षसी तांगड़ी, राक्षसी तांगड़ी। इन युद्धों का नाम हम विजयनगर साम्राज्य में पढ़ेंगे। तो विजयनगर का जो ये एक रुइंस बचे थे यहाँ पर अवशेष, किस युद्ध के बाद में? राक्षसी तांगड़ी के बाद। फिर यहाँ 1612 में एक वाडियार वंश की स्थापना हुई थी, जो किसने की थी? वेंकट सेकंड। वेंकट सेकंड सन 1612 में स्थापना की गई। ये क्या थे? संस्थापक थे इसके, संस्थापक। ये संस्थापक माने जाएंगे। तो संस्थापक ये कहां पर आ जाएंगे? जो क्षेत्र आपको बताया था, ये क्या हो जाएगा? कर्नाटक। आधुनिक नाम कर्नाटक, और पुराना नाम क्या था इसका? सॉरी, मैसूर। मैसूर इस पूरे क्षेत्र की राजधानी थी। मैसूर पहले मैसूर थी, बाद में हैदर ने क्या बनाई? श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम ये राजधानी बनी। एक ही वैदनूर नाम था, जिसका नाम हैदरनगर किया गया था। हैदरनगर। हैदरनगर। क्वेश्चन आया हुआ है
कि हैदरनगर का पुराना नाम क्या था, तो इसका नाम था वैदनूर। वैदनूर पर कब्जा किया था और इसके पास से जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आ जाएगा ये हैदराबाद। हैदराबाद आकाश जी इस पर ध्यान देंगे, हैदरनगर और हैदराबाद बोथ आर डिफरेंट। तो संस्थापक कौन हुए इसके, वेंकट सेकंड। वेंकट सेकंड ने किस वंश की स्थापना की, वाडियार वंश की। फिर वाडियार वंश के एक कालांतर में शासक हुए हैं चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज यहाँ के शासक बने, लेकिन मात्र ये एक कठपुतली थे, पपेट शासक थे। इसकी वास्तविक जो सत्ता थी वो दो मंत्रियों के हाथों में थी, एक का नाम था नंजराज और एक का नाम था देवराज। आगे देखते हैं बाद में कौन आए, चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज यहाँ के एक उत्तराधिकारी बने। इसकी जो वास्तविक सत्ता थी, इसके दो मंत्रियों के नाम क्या आ जाएंगे, एक तो नंजराज, नंजराज और देवराज। देवराज, इन दोनों मंत्रियों के हाथ में वास्तविक सत्ता थी। केवल इसमें चिक्का कृष्णराज एक पपेट, एक कठपुतली बने हुए थे। नंजराज को जो ये दिया था कार्यभार, ये पहले क्या थे, राजस्व मंत्री। राजस्व मंत्री, राजस्व या अर्थमंत्री, राजस्व या अर्थमंत्री थे इसके। और दूसरे जो देवराज थे, देवराज को जो बनाया गया था ये सैन्य प्रशासन। इसमें क्या सैनिक अधिकार दिए गए थे या सैन्य अधिकार, सैन्य अधिकार। जो मिलिट्री पावर्स थी वो किसके पास थी, देवराज के पास, और नंजराज के पास सारा खजाना यानी कि अर्थमंत्री था। तो इसमें फाइनली अगर देखा जाए, नंजराज ने ही ये कार्यभार संभाला था, सभी साम्राज्य की गतिविधि या जो दरबार की गतिविधियां थी यही संचालित करता था। तो ये क्या आ जाएंगे इसमें, नंजराज। नंजराज के दरबार में एक सैनिक कार्य करते थे, या पहले एक दरबार में थे, सेवक थे, सेना का भी कार्य दिया गया, जिनका नाम था फतेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद अली, नाम क्या था, फतेह मोहम्मद, फतेह मोहम्मद, फतेह मोहम्मद, मोहम्मद अली। कहीं पर अली, ये मोहम्मद अली भी नाम मिल जाता है, तो फतेह मोहम्मद नाम था वैसे एक्चुअल नेम। फतेह मोहम्मद ये कौन थे, ये हैदर अली के फादर। ये दरबार में काम करते थे नंजराज के यहाँ, लेकिन इनके एक सीमांत युद्ध में या किसी अन्य सैन्य गतिविधि में इनकी डेथ हो चुकी थी। फिर इनके स्थान पर ही यहाँ पर हैदर अली आए थे दरबार में काम करने के लिए। वैसे उनको दूसरा काम सौंपा गया था। इनकी क्या हुई थी, एक सीमांत युद्ध में, सीमांत युद्ध, सीमांत युद्ध में मृत्यु। और ये किसके दरबार में काम करते थे, नंजराज के। नंजराज के यहाँ पर ये काम करते थे। देखना कहीं पर ये नंद लिखा हुआ है, कहीं पर नंज, जय देखा, नंज, नंजराज। तो नाम क्या था मंत्री का, नंजराज। इसके दरबार में ही कार्य करते थे। इनकी मृत्यु हुई, तो दरबार में कौन आया यहाँ पर, हैदर अली। हैदर अली, हैदर अली का जो जन्म था ये सन 1722 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था, कोलार में। कोलार, कोलार में हैदर अली का जन्म हुआ था। अल्प आयु में ही दरबार में अपनी सेवा देने लगा, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, क्योंकि ये युद्ध कला में निपुण थे यानी कि कुशल थे, ये युद्ध की सभी एक्टिविटीज जानते थे कि युद्ध कैसे किया जाए। कई प्रकार के युद्ध होते थे और उसमें तोपों को चलाना या फिर अपने सैन्य प्रशिक्षण देना उनको, ये सब कार्य जानते थे। तो नंजराज ने इसकी योग्यता से प्रभावित होकर इसे किस पर रखा, फौजदार के पद पर। जैसे सैनिक होते हैं छोटे, पहले छोटा पद दिया गया, इसकी नियुक्ति कहां पर हुई, फौजदार के पद पर। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, फौजदार, फौजदार पद पर नियुक्ति, पद पर नियुक्ति, अपॉइंटमेंट किस पर हुआ, फौजदार के पद पर। और बाद में अपनी तरक्की करते करते फिर सेनापति के पद तक जा पहुंचा था। उसके बाद में फिर यह शासक बनाया था। तो पहले फतेह मोहम्मद काम करते थे, फिर कौन आया दरबार में, हैदर अली। हैदर अली को किस पद पर नियुक्त किया गया, फौजदार के पद पर, जैसे एक सामान्य सैनिक का पद होता है। और फिर उसके बाद में फिर सेनापति बनाया गया। जन्म कहाँ हुआ था, कोलार में। कोलार कहाँ पड़ता है, कर्नाटक का क्षेत्र हो जाएगा कोलार। यहाँ पर एक खान भी है ना, कोलार, सोने की खान, हाँ जी। ये बाद में क्या बना, सेनापति, सेनापति।
जब ये सेनापति बना तो इसने एक क्षेत्र पड़ता है डिंडीगुल। डिंडीगुल में अपना एक आयुध कारखाना बनाया जिसमें गोला बारूद बनते हैं, या फिर तोड़दार बंदूकें। तोड़दार क्या होती हैं? जैसे जिसमें तोड़कर गोली लगाते हैं, उसमें कार्टेज लगेंगे, उसको तोड़दार बंदूकें। और वो फ्रांस अधिकारी की सहायता से स्थापित किया था। आगे देखते हैं। ये नोट कर लिया यहाँ तक? हाँ, साथ साथ नोट करते रहिए। अब यहां से हम क्या देखें? हैदर अली। हैदर अली, तो हैदर अली की पहले विशेषता पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर टीपू सुल्तान की। और युद्ध जो 4 हुए हैं वो एक साथ ही करेंगे सभी, है ना। हालांकि इसकी 2 वीडियोज बनेंगे, एक तो हम युद्ध से पहले वाली कर लेंगे, एक युद्ध वाली। हालांकि वो इसी में हम कर लेंगे कि युद्ध में कौन कौन सी संधियां हुई थी और युद्ध कब लड़े गए थे। हैदर अली जब ये सेनापति के पद पर था, सेनापति, तो ये एक अशिक्षित था क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन युद्ध के कार्यों में निपुण था। सेनापति जब ये बना, इसने अपना एक शिक्षक नियुक्त किया। शिक्षक, उसका नाम था खांडेराव। खांडेराव, खांडेराव अपनी अशिक्षा को दूर करने के लिए एक ब्राह्मण खांडेराव को नियुक्त किया, जो दरबार में है उसको शिक्षित करता था। लेकिन ये ज्यादा शिक्षित नहीं हो पाया था। अब वहां पर कुछ राजनीतिक गतिविधियां होने लगी। जैसे एक दरबार में एक महत्वाकांक्षी महिला थी, इसका नाम था राजमाता। राजमाता राजपाट चलाना चाहती थी। वो ये चाहती थी कि नंज राज को अपदस्थ कर दिया जाए। और ये किसके दरबार में काम करता था? हैदर अली नंदराज के। यानी कि जो अब तक प्रमुख था या यहाँ का शासक कहिए, वो नंजराज था। वो नंजराज को हटाना चाहती थी। तो खांडेराव और राजमाता ने एक षड्यंत्र रचा कि हैदर अली की सहायता से नंजराज को अपदस्थ किया जाए या फिर उसका वध किया जाए। और हुआ भी ऐसा ही। जब षड्यंत्र रचा गया, तीनों ने मिलकर, किस किस ने? एक तो राजमाता ने, खांडेराव ने और हैदर अली ने, तीनों ने मिलकर। वैसे तो षड्यंत्र दोनों ने रचा था, लेकिन हैदर अली से उसे अपदस्थ कराया था। हैदर अली ने बाद में उसकी हत्या कर दी और मैसूर का जो शासक बना वो हैदर अली बना। हैदर अली एक धर्म सहिष्णु था। उसने कुछ अच्छे कार्य भी किए, जैसे अपनी सेना में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया। और एक चामुंडेश्वरी का मंदिर पड़ता है दक्षिण में, चामुंडेश्वरी के मंदिर में इसने दान दक्षिणा दिया। और वहीं पर एक ऐसे सिक्के जारी करने की घोषणा की जिस पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित थे। इसने तांबे के और सोने के सिक्के जारी किए जिस पर शिव, पार्वती और विष्णु जी की चित्र अंकित करवाए गए थे। ये एक बहुत बड़ी बात थी, धर्म सहिष्णु होना। और ये चैप्टर हम इसलिए पढ़ते हैं, शायद इसलिए सिलेबस में ऐड किया गया है, एकमात्र दक्षिण का ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों को हराया था, वरना अंग्रेज किसी से हारे नहीं है ज्यादा। एक तो अंग्रेजों को हराने वाला प्रथम शासक, धर्म सहिष्णु, सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र के अंकित, और कुछ मंदिरों में दान दिया था। कौन सा स्पेशली मंदिर था? चामुंडेश्वरी का मंदिर। अच्छा, इनके युद्ध भी हुए। दक्षिण में एक वो हुआ करते थे, पोलीगार बोलते थे उनके, पोलीगार। पोलीगारों को इसने हराया था, लेकिन मराठों से हार गया थे। एक युद्ध हुआ था इसमें, ये बाहुबली सा कुछ ऐसे नाम है, बलि भली युद्ध में मराठा जो पेशवा थे एक माघव राव ने हराया। और एक संधि हुई थी फिर, उस संधि के अंतर्गत हैदर अली ने 32 लाख रुपए दिए थे मराठों को। उस युद्ध में हार गया था। बाद में जब अंग्रेजों से युद्ध हुआ, एक सेकंड वार आएगा उसमें 1780 टू 84, यानी कि सन 1782 तक लड़ा गया, फिर 82 से 84 तक। वो 2 चरणों में लड़ा गया दूसरा युद्ध। इसको पोर्टो नोवा का युद्ध भी कहते हैं। पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली घायल हुआ था, कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई थी फिर। ओके, तो शिक्षक कौन थे? खांडेराव। खांडेराव ये शिक्षित करने के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन दरबार में एक षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र, कंस्पायरेसी। षड्यंत्र क्या था? महत्वाकांक्षी महिला राजमाता, एक तो राजमाता और एक खांडेराव। खांडेराव, राजमाता और खांडेराव ने एक षड्यंत्र रचा जिसके अंतर्गत हैदर अली की सहायता से, हैदर अली की सहायता से इन सब ने किसको वध किया? एक नंजराज। नंजराज को पहले तो क्या किया? अपदस्थ किया, यानी कि पद से हटाया, अपदस्थ किया। बाद में उसकी हत्या कर दी गई। अब यहाँ का शासक कौन बनता है? मैसूर का शासक कौन बना? मैसूर का जो शासक बना ये हैदर अली। शासक किसने घोषित किया? हैदर अली ने। हैदर अली यहाँ का शासक।
इसने क्या किया, हैदर अली ने फिर शासक बनते ही एक तो अपनी जो राजधानी थी मैसूर, जैसे एक नगर का भी नाम था मैसूर, मैसूर से अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया, राजधानी श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम जो दक्षिण में तमिलनाडु से मिलता हुआ क्षेत्र है श्रीरंगपट्टनम। एक यहाँ राजा थे उसके वैदनूर के, दो भाई शासन करते थे, वैदनूर पर इसने कब्जा किया और उसका नाम हैदर नगर किया था। ये किसका क्या विजित किया, वैदनूर को, वैदनूर के क्षेत्र को इसने जीत लिया और इसका नाम क्या रखा, वैदनूर का नाम ही हैदर नगर, हैदर नगर। कुछ अन्य क्षेत्र भी जीते गए थे, जैसे एक क्षेत्र पड़ता है सुंडा, सुंडा जीता यहां से, एक सिरी क्षेत्र पड़ता है सिरी, सिरी या सिरे, एक ये भी इसके अधीन हुआ। एक इसने पोलीगारों को हराया, उनका क्षेत्र को विजित कर लिया, सिरी के अलावा एक सवानूर, सवानूर, सवानूर का क्षेत्र, और सुंडा एक आ जाएगा इसमें गोटी, एक गोटी इसमें क्षेत्र है। इन सब क्षेत्रों पर दक्षिण में हैदर अली ने कब्जा कर लिया। एक किसको हराया, और पोलीगारों को हराया। यहां पर पोलीगार ये केरल साइड में रहते थे, पोलीगार यहीं पर पायक भी रहते थे, पायक, पोलीगारों और पायकों को हराया, इन क्षेत्रों पर कब्जा किया। लेकिन जो पेशवा थे, एक पेशवा कौन से आ जाएंगे, माघवराव, पेशवा माघवराव, पेशवा माघवराव, ये पांचवे शायद पेशवा हुए, माघवराव, नारायणराव माघवराव, सॉरी फिफ्थ। पांचवे जो पेशवा थे मराठा, मराठा ने इसको पराजित किया, हैदर अली ने हैदर को पराजित किया, पराजित किया। फिर एक संधि हुई मराठों के और हैदर अली के बीच में, संधि। इस संधि के अंतर्गत क्या किया गया कि 32 लाख रुपए, 32 लाख रुपए मराठों को दिए, मराठों को दिए गए, मराठों को दिए, मराठों को दिए। आकाश जी कहीं पर धनराशि 32 की जगह 28 भी लिखी हुई है किसी बुक्स में, है ना, एनसीईआरटी का डाटा है, उसमें 32 लाख, 32 लाख है ना, कहीं शायद कोई गाइड है उसमें 28 लाख भी दिया हुआ है। तो संधि किसके साथ में है, मराठों के साथ में, पेशवा माघवराव के साथ। ओके, ये तो इसका एक राजनीतिक विस्तार हुआ। तो राजधानी अपनी क्या बनाई, श्रीरंगपट्टनम, और हैदर नगर किसका नाम रखा, वैदनूर का नाम रखा, और किस पद पर था पहले, फौजदार के पद पर, है ना। और एक इसने डिंडीगुल में कारखाना बनवाया, डिंडीगुल, डिंडीगुल ये भी जगह वहीं पर पड़ती है मैसूर में, डिंडीगुल, डिंडीगुल में कारखाना, बंदूकों का कारखाना, बंदूकों का कारखाना। ये कारखाना किसकी सहायता से, फ्रांसीसियों की सहायता से, फ्रांसीसी, इसमें फ्रांसीसी अधिकारी थे, वहां के ज्यादातर नौसैनिक थे। तो ये बंदूकों का कारखाना कहां पर, डिंडीगुल, और राजधानी अपनी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम। अब इसके धर्म सहिष्णु होने की कुछ बातें हैं और भी, उन पर देखते हैं। धर्म सहिष्णु क्या, अच्छे कार्य जो इसके और अन्य कार्य थे। ये तो साम्राज्य विस्तार के लिए आया कि इसने विस्तार कहाँ कहाँ पर अपना किया था। एक तो सरंगेश्वर, कौन सा मंदिर, चामुंडेश्वरी, चामुंडेश्वरी मंदिर में दान दिया और मरम्मत करवाई। कार्य धर्म सहिष्णु, धर्म सहिष्णु, ये धर्म सहिष्णु था, यानी कि धर्म के प्रति कट्टरवादी नहीं था। दूसरा चामुंडेश्वरी, चामुंडेश्वरी, चामुंडेश्वरी मंदिर में दान, दान दिया और मरम्मत कर, मरम्मत कर। इसने कुछ सिक्के जारी किए थे, सिक्के, कौन से सिक्के थे वो, जिसमें देवी देवताओं के चित्र अंकित थे, देवी देवता, देवी देवताओं के चित्र युक्त, ये चित्र युक्त सिक्के जारी किए। कौन कौन से देवी देवता थे, देवी शिवजी, पार्वती, विष्णु, शिवजी और माता पार्वती और एक भगवान विष्णु,
विष्णु जी, इनके चित्र अंकित करवाए थे। और ये सिक्के किसके बने थे? कॉइन्स। ये कॉइन्स बने थे या तो सोने के बने थे, अधिकांश सोने के सिक्के या फिर तांबे के सिक्के। टीपू सुल्तान ने ज्यादा चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो सिक्के कौन कौन से जारी किए गए? तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के, जो देवी देवताओं के चित्रयुक्त सिक्के थे, है ना। और एक इसने क्या, चामुंडेश्वरी मंदिर में दान दिया, उसकी मरम्मत कराई थी, क्योंकि यहाँ पर मराठों के आक्रमण से इसका मंदिरों का कुछ भाग डैमेज हो गया था। अच्छा, एक सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध, है ना, जो द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध, इस युद्ध में घायल हुए। ये कब से कब तक? 1780 से 84 तक लड़ा गया है, लेकिन 1782 में ये घायल हुए थे। इस युद्ध का नाम पोर्टो नोवा का युद्ध भी है। पोर्टो नोवा का युद्ध, ये इस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है कि पोर्टो नोवा के युद्ध में कि जो हैदर अली थे वो किस में घायल हुए थे। हालांकि हम विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे, अभी तो जान लीजिए, क्योंकि हैदर अली की हमें विशेषता देखनी है। पोर्टो नोवा के युद्ध में ये घायल हुए और कुछ दिनों बाद इनकी डेथ हुई। फिर ये उल्टा लिख दिया, सॉरी, ये घायल हुए, घायल होकर मृत्यु। अगर ये क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध में घायल हुए थे? सेकंड युद्ध। पहले युद्ध में तो इसने हराया था, हैदर अली ने, अंग्रेजों को, तो दक्षिणी भारत में अंग्रेजों को हराने वाले प्रथम शासक। अच्छा, उसके बाद में फिर शासन किसके पास है? टीपू सुल्तान के, है ना, सन 1782 1799 तक। पहले टीपू सुल्तान की विशेषता देख लेते हैं, फिर युद्ध एक साथ कर लेंगे सभी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टीपू सुल्तान। उत्तराधिकारी कौन बनेगा इसका? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का अगर हम कार्यकाल देखते हैं, सन 1782 से 1799, 1799 इसका शासनकाल। ओके, इसकी क्या विशेषता? एक तो बाद के जो शेष युद्ध थे, अंग्रेजों के साथ में युद्ध लड़े हैं इसमें। दूसरा, एक अंग्रेज अधिकारी हुए हैं थॉमस मुनरो का एक स्टेटमेंट था, क्या, कि टीपू सुल्तान नई नीति लागू करने वाली अशांत आत्मा। टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्यकार कहा गया एक तो, और नई नीति लागू करने वाली अशांत आत्मा, मतलब उसके व्यक्तित्व से ये झलकता था कि नया कुछ करेगा, तो अंग्रेजों को उससे डर रहता था। क्योंकि एक युद्ध में अंग्रेजों की दो सेनाओं को आपस में नहीं मिलने दिया था टीपू सुल्तान ने, जब वो अपने फादर के साथ में युद्ध लड़ने के लिए गया था, तो इससे अंग्रेज कुछ डरते भी थे। तो टीपू सुल्तान को थॉमस मुंडो ने क्या कहा है? नई नीति लागू करने वाली अशांत आत्मा, नई नीति लागू करने वाली अशांत आत्मा, ये किसने कहा? थॉमस मुंडो ने ना। और एक कमेंट है, सीधा साधा दैत्यकार, दैत्य किसे बोलते हैं? राक्षस होते हैं जैसे ना, दानव राक्षस। तो दैत्यकार देखने में तो सीधा साधा लगता है, लेकिन ये दानव ही दैत्यकार है। ये किसके बारे में कहेंगे? टीपू सुल्तान के बारे में कमेंट। टीपू सुल्तान ने एक उपाधि भी धारण की थी, बादशाह की उपाधि। उपाधि कौन सी थी? बादशाह की उपाधि भी धारण की। और अन्य कार्य और क्या थे? एक इसने भी मंदिरों में दान, ये भी धर्म सहिष्णु था, मंदिरों में दान दिया और कुछ मंदिरों की मरम्मत भी करवाई थी। एक मंदिर था इसमें श्रृंगेरी मंदिर, क्योंकि जो श्रीरंगपट्टनम के साथ वो था लगा हुआ ये कुछ पार्ट, श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत कराई, वहां पर दान दिया। और एक गंगाधारेश्वर मंदिर, उसमें कभी पूजा के लिए जब लोग जाते थे तो उनको अनेक सुविधाएं पहुंचाई वहां। इन्होंने भी सिक्के जारी किए, तांबे के, ये सॉरी, चांदी के कई सिक्के थे, हिंदू देवी देवताओं के चित्रयुक्त सिक्के थे। अच्छा, लेकिन इसने एक दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्षों के नाम, वो एक इस्लामिक कल्चर पर बेस्ड थे, यानी कि मुस्लिम जो कल्चर है, इस्लामिक कल्चर या इस्लामिक संस्कृति, उनके नाम पर कैलेंडर और महीनों के नाम जारी किए थे। ये भी कुछ मामलों में धर्म सहिष्णु था, लेकिन इतना नहीं जितना इसके फादर हैदर ज्यादा धर्म सहिष्णु, ये कम था उससे। मंदिर में चूंकि इसने भी दान दिया, और एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, चूंकि फ्रांसीसियों से बहुत प्रभावित हुआ। फ्रांस में क्रांति आई थी
इसी दौरान इसके समकालीन, तो वो एक स्वतंत्रता का वृक्ष अपने आप मानते, तो श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। और जैकोबियन क्लब फ्रांसीसियों के कहने पर, और उस क्लब का खुद टीपू एक वो बना सदस्य, तो जैकोबियन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। ये एक मुस्लिम शैली पर इन्होंने कैलेंडर और दिन के नाम जारी किए, महीनों के नाम जारी किए। और अपने दरबार में जो सबसे अधिक पदाधिकारी थे या ऊंचे पदों पर, वो हिंदू पदाधिकारी रखे थे। जैसे एक नाम पूर्णिया का नाम आता है, पूर्णिया और कृष्णराज या कृष्णराव, ये तो हिंदू अधिकारी थे। एक फ्रांसीसी नेवल ऑफिसर को भी बड़े पद पर नियुक्त किया था, उसका नाम था रेपो। क्या नाम था? रेपो। तो जैसे हिंदू पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया। लेकिन जो इसने अंतिम युद्ध लड़ा, एक युद्ध ये 1799 में लड़ा गया है, उसमें ये घायल हुए, बाद में हत्या कर दी गई थी। तो अंग्रेजों के कुछ कमेंट भी थे कि अब पूर्व का क्षेत्र हमारे कदमों में है, ऐसे। तो उपाधि कौन सी? बादशाह की उपाधि। अच्छा, आगे धर्म सहिष्णु, धर्म धर्म सहिष्णु शासक बना, धर्म सहिष्णु। ओके। एक इसने क्या किया? सिक्के जारी किए, सिक्के जारी किए। किसके बने थे? चांदी के सिक्के, चांदी। हाँ, एक सिक्के का नाम था आबिदी, हाँ, आबिदी सिक्का था। एक बाकीरी सिक्का था, बाकीरी, बाकीरी। इसमें ग्रेन था 83 ग्रेन, और ये शायद 37 ग्रेन का था। ये कुछ सिक्के भी जारी किए थे। आबिदी, क्वेश्चन आता है आबिदी क्या थे? तो टीपू सुल्तान द्वारा जारी किए गए सिक्के, और दूसरे एक बाकीरी सिक्के, ये बकीरी, जैसे होता ना नाम बकरी, तो बाकीरी, ये सिक्के जारी किए। और एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, स्वतंत्रता। ये कहां पर? श्रीरंगपट्टनम में, स्वतंत्रता का वृक्ष, ट्री ऑफ फ्रीडम। ये किससे प्रभावित होकर? फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति से अति प्रभावित हुआ था, अति प्रभावित होकर। दूसरा, एक जैकोबियन क्लब, जैकोबियन क्लब की स्थापना, जैकोबियन क्लब। धर्म सहिष्णु था चूंकि, तो इसने अब मंदिरों में भी दान किया। किस मंदिर में दान किया? मंदिर की मरम्मत करवाई और वहां पर दान दिया था। नाम क्या था? एक तो शारदा देवी का मंदिर, और एक श्रृंगेरी मंदिर, श्रृंगेरी मंदिर। और एक कौन सा? शारदा देवी, शारदा देवी मंदिर, शारदा देवी मंदिर। मंदिर में वहां पर मूर्ति रखनी थी शारदा देवी की, तो उसमें सहयोग किया था इसने। अच्छा, एक पूजा पाठ के लिए जो वहाँ के जो पिलग्रिमेज होते थे, यानी कि धार्मिक यात्रा पर, तो कुछ टैक्स वगैरह हटाए या फिर उनको अन्य सुविधा, उस नाम था मंदिर का गंगाधारेश्वर मंदिर, गंगाधारेश्वर। इसमें दान नहीं दिया था, इस मंदिर में तो जो धार्मिक यात्री थे उनकी सुविधाओं के लिए कुछ सड़कें बनवाई या रास्ता बनवाया। अच्छा, अपने जो दरबार में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया, हिंदू अधिकारी नियुक्त, बड़े पदों पर कौन कौन थे? जैसे एक थे पूर्णिया, और एक थे कृष्णदेव या कृष्णा, और एक फ्रांसीसी अधिकारी थे, फ्रांसीसी अधिकारी का नाम था रेपो। इनको नियुक्त किया गया। ये अपने धर्म सहिष्णु होने का परिचय दिया। लेकिन एक इसने भेदभावपूर्ण जो कार्य किया था कि दिनों के और महीनों के नाम या कैलेंडर वो इस्लामिक शैली पर रखा। कार्तिक जी नोट करते रहिए साथ साथ। हाँ, ये शायद नाम हमने क्लास में नहीं लिखे थे, अब लिख लीजिए। एक क्या चला है इसमें? इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर। एक तो इस्लामिक कैलेंडर जारी किया, महीनों और दिनों के नाम,
महीनों और दिनों के नाम, दिनों के नाम इस्लामिक कल्चर पर, यानी कि इस्लामिक शैली पर इसमें ये जारी किया। एक तो कैलेंडर आ जाएगा इसमें, कैलेंडर और दिनों के नाम, महीनों के नाम। और दूसरा जो हिंदू अधिकारी को नियुक्त किया, क्योंकि ये अपने धर्म सहिष्णु होने का परिचय दिया इसने। बड़े पदों पर कृष्णा और पूर्णिया को किया गया था, जबकि एक विदेशी जो फ्रांसीसी था उसका नाम रेपो था, तो रेपो को किया गया। और अपने जो कुछ दूत थे इसने, राजदूत, वो विभिन्न देशों में भेजे थे। राजदूत, राजदूत कहाँ कहाँ पर भेजे? एक तो भेजे अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान, एक मॉरिशस, मॉरिशस ये वहां पर पड़ता है जो मेडागास्कर के पास है। अच्छा, फ्रांस, फ्रांस, अरब, अरब, तुर्की और कस्तोनिया। आकाशी देखना कितने हो जाएंगे। एक तुर्की, तुर्की देश, अंकारा जहां की राजधानी, और एक कुस्तोनिया, कुस्तोनिया। आकाश जी क्वेश्चन आया हुआ, कुस्तोनिया में अपना राजदूत किसने भेजा? तो वहाँ ऑप्शन में हैदर अली और टीपू दोनों आएंगे। ये टीपू सुल्तान ने भेजा था, क्योंकि अपनी साम्राज्यवादी नीति या फिर जो है ना एक विदेशी व्यापार ये करना चाहता था। ऐसे सिक्के भी जारी किए। तो क्या आ जाएंगे? अफगानिस्तान में, नंबर 2 मॉरिशस, फ्रांस, अरब, और नंबर 5 तुर्की, नंबर 6 कुस्तोनिया। इन 6 देशों में अपने राजदूत भेजे थे इसने, टीपू सुल्तान। 1799 में इसकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि युद्ध हुआ था 1799 में। फिर 1799 ये चौथा है ना, चतुर्थ आंग्ला युद्ध था, चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध, आंग्ला मैसूर युद्ध। इस युद्ध में इसका वध कर दिया गया, यानी कि मारा गया, मारा गया। अब ये जो मैसूर का क्षेत्र था ये अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था पूरी तरीके से, और अंग्रेज अधिकारी जैसे वेलेजली कि अब पूर्व का क्षेत्र हमारे कदमों में है। तो ये इन दोनों की विशेषता थी, हैदर अली और टीपू सुल्तान की। अब जो इनके 4 युद्ध होंगे उनके हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें हमने क्या क्या किया, हैदर अली की एक तो विशेषता है, और टीपू सुल्तान की। और ये वंश किसमें करते थे? वाडियार वंश। तो वाडियार वंश कहाँ से आया? स्टार्टिंग में अगर देखते हैं, पहला युद्ध हुआ इससे पहले तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा राक्षसी तांगड़ी, उसके 4 नाम थे, हालांकि विजयनगर साम्राज्य में पढ़ा जाएगा। उसके बाद में वाडियार वंश आया। वाडियार वंश के 2 शासकों के बारे में, उनके 2 मंत्रियों के बारे में पढ़ा। फिर हैदर अली, टीपू सुल्तान, 4 युद्ध होंगे। युद्ध की एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो आज की इस वीडियो में केवल हम इतना ही करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।